नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। वो कहते हैं कि समय डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में किससे मिलेंगे, दिल डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में किसको प्यार करेंगे, और आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में कौन आपके साथ रहेगा। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं कि शिक्षा और व्यवहार, एजुकेशन वर्सेस बिहेवियर, इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? सवाल थोड़ा सा टीडियस है मेरे हिसाब से, और शायद आपके हिसाब से भी दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप शिक्षा कितनी भी ले लो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है और आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपके पास 100% लोग आपसे बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। दोस्तों, आज की एक कहानी भी कुछ इसी लाइन पे, इसी थीम पे बेस्ड है, तो कहानी सुनिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, और ये कहानी आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है, बहुत इंस्पिरेशन देने वाली कहानी है। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि चार औरतें जो हैं वो नदी के किनारे पानी भरने गई होती हैं। तो चारों औरतें जो है डिफरेंट डिफरेंट गाँव से होती हैं, आपस में जानती नहीं हैं, तो क्योंकि पानी भर रही होती हैं, तो उन्होंने सोचा चलो हम एक दूसरे से बात ही कर लें। तो बात करते करते क्या होता है कि पहली औरत कहती है कि मेरा जो बेटा है ना, वो बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़कर बहुत बड़ा प्रोफेसर बना है। दूसरी औरत कहती है कि जो मेरा बेटा है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर बहुत बड़ा जो है लॉ का प्रोफेसर बना है। तीसरी औरत कहती है कि मेरा जो बेटा है ना, वो बाहर विदेश से पढ़कर जो है वो साइंस का प्रोफेसर बना है। अब जो चौथी औरत होती है, वो बेचारी घबरा जाती है। वो कहती है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है और मुझे बहुत प्यार करता है। ये चीज़ मैं कंफर्म कर सकती हूँ। चलिए, अच्छा हो गया। अब क्या होता है कि चारों औरतें जो हैं वो अपना घड़ा लेकर, घड़ा भरकर एक कॉमन रास्ते से जा रही होती है। तो पहले औरत का लड़का आता है, मिलता है उन्हें। तो पहली औरत का लड़का जो है सभी को नमस्ते करता है, उनके पाँव छूता है और चला जाता है। दूसरी औरत का लड़का भी मिलता है, वो भी सभी को नमस्ते करता है, पाँव छूता है और चला जाता है। सिमिलरली तीसरी औरत का लड़का भी उन्हें मिलता है, पाँव छूता है और चला जाता है। अब आती है चौथी औरत की बात। चौथी औरत का लड़का सबके पाँव छूता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुमने मुझे कह दिया होता है, इतना दूर से तुम घड़ा पानी का भर के लेके आ गई होगी, तुम थक गई होगी, घड़ा मुझे दे दो। दोस्तों, जब ये तीनों औरतें, दूसरी वाली औरतें ये सब देखती हैं, तो सोचती हैं कि ऐसी एजुकेशन, ठीक है, बच्चे ने हमें सब कुछ रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो एक सपोर्ट होती है ना, इमोशनल कमिटमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये एक ऐसी इंस्पिरेशन देती है कि जीवन में ना शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा से भी शायद अगर कोई चीज़ ऊपर है, वो है आपका व्यवहार, वो है आपका बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है ना दोस्तों, तो शायद शिक्षा भी कई बार पीछे हो जाती है। शिक्षा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन इज़ नॉट गुड, एजुकेशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, बच्चों के अंदर का जो कैरेक्टर होता है ना, जो उनका बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, उस पर अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, तो उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। शिक्षा जो है ना, सोने पे सुहागा तभी होती है जब एक इंसान शिक्षा के साथ अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखे। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि समय जो होता है ना दोस्तों, वो आपको लोगों से मिलवाता है। दिल आपको लोगों को अपने साथ अटैच करता है, लेकिन आपका व्यवहार ये इंश्योर करता है कि कौन आपके साथ रहेंगे और कौन आपको छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, इंस्पिरेशन से भरी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें, और यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट करें। दोस्तों, मैं अपने चैनल को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ, मेरा भी सपना है, तो आपकी सपोर्ट के बगैर ये सपना सपना ही रह जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी आउट और इंश्योर करिए कि आप इस फॉरवर्ड को ज़रूर लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें कि मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले कुछ पैसा कमा लूँ, फिर आराम करूँगा। मैं पहले बहुत सारा मेहनत कर लूँ, फिर अपने बच्चों को टाइम दूंगा। मैं पहले ये कर लूँ, फिर मैं वो करूँगा। दोस्तों, आपने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, और अगर आपने सोचा है तो यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ ना, ये वीडियो आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देगा, शायद एक ऐसी सीख दे के जाए जो आपकी मेंटेलिटी को पूरा चेंज कर दे। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ। कहानी बहुत बढ़िया है कि एक ना स्टूडेंट होता है दोस्तों। एक गांव में एक स्टूडेंट रहा करता था,
और पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन ना वो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। तो जब ये बात उसके टीचर ने देखी तो वो टीचर बड़ा घबराया सा उसे पूछा कि यार बेटा, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में भी सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, ऐसा क्या हो गया है कि तुम जो है इतने परेशान हो। तो बच्चे ने टीचर की आंखों में देखा और कहा कि टीचर, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ट्रबल्स आ चुकी हैं। मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, घर पे पैसा नहीं है और हमें ना लाइफ की बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो परेशानियां जो है ना ये ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, और जब तक ये परेशानियां ख़त्म नहीं होगी तो शायद मेरी टेंशन ऐसी बनी रहेगी, मैं शायद अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो टीचर ने जब ये बात उसकी सुनी ना, तो टीचर ने सोचा कि यार मैं इस चीज़ का इसको जवाब ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे शायद ये इस चीज़ का जवाब समझे ना। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से जवाब दूंगा और शायद उस एग्जाम्पल से ये चीज़ को समझ जाए। तो टीचर ने उसे कहा कि बेटा, कल है संडे, तुम एक काम कर सकते हो, जो गांव के बाहर की नदी है ना, वहां पे तुम मुझे मिल सकते हो सुबह 10 बजे। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं टीचर, मैं आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो टीचर जो है सुबह 9:30 बजे वहां पे नदी के किनारे बैठ जाता है। टीचर बच्चे का वेट करता है। बच्चा 9:45 बजे के करीब आता है। बच्चा देखता है कि टीचर तो यार मुझसे भी पहले आ गया। तो टीचर के पाँव छूता है, टीचर को कहता है टीचर मैं आ गया, अब आप बताइए जो मेरा सवाल था कि जो मेरी परेशानियां हैं, जो मुझे इतना खाए जा रही हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगी तब तक जो है मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करूंगा। इसके बारे में आपने कहा था कि मैं तुम्हें एक सीख दूंगा। तो टीचर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और उसे कहा कि एक काम करते हैं, मैं ये सीख जो है ना, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं तुम्हें नदी के पार दूंगा। मतलब अगर इस तरफ है तो नदी जब क्रॉस कर लेंगे उसके पार जाके मैं तुम्हें जो है इसका सॉल्यूशन दूंगा। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं। तो बच्चे ने देखा बगल में एक कश्ती थी। बच्चे ने कहा चलिए टीचर, हम इस कश्ती में बैठ जाते हैं। टीचर मुस्कुराया, बोला देखो ऐसा है कि कश्ती में हम जाके उस किनारे पे नहीं पहुंचेंगे, इस नदी के पानी को पूरा सूखने दो। जब नदी का पानी सूख जाएगा हम नदी को पार करेंगे और उसके बाद जो है मैं तुम्हें उस चीज का सॉल्यूशन बताऊंगा। बच्चा 1 मिनट के लिए सरप्राइज कर गया, घबरा गया। उसने टीचर की आंखों में देखा तो टीचर को कहा कि टीचर क्या मजाक करते हो, नदी का पानी कभी सूख सकता है? ऐसा कभी हो सकता है कि नदी का पानी सूखेगा और हम उधर जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो टीचर ने कहा कि बच्चा, यही तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर है। बच्चा समझ नहीं पाया। तो टीचर ने उसे समझाया कि जैसे ये नदी का पानी कभी सूख नहीं सकता और तुम जो है नदी पार नहीं कर सकते, उसी तरह से जीवन में ना आपकी स्ट्रगल जो है, आपकी लाइफ जो है, उसमें परेशानियां हमेशा रहेंगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहले ये कर लूँ या मेरी परेशानियां खत्म हो जाएं तब जाके मैं वो करूँगा, तो वो तुम्हारी गलत सोच है। हमेशा याद रखना कि लाइफ में स्ट्रगल जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ईसीजी मशीन का मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया है कि ईसीजी मशीन जो है ना उसमें भी अप डाउन चलता है। तो जीवन जो है ना वो सुख और दुख से भरा पड़ा है। अगर हम अपने दुख के चक्कर में ये चीज़ भूल जाएंगे कि यार मेरा दुख है और मैं इस दुख को या इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, प्रॉब्लम होने के बाद मैं जो है उस पर काम करूँगा, तो वो गलत है। दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचते हैं कि यार पहले मैं ये कर लूँ उसके बाद मैं वो कर लूँगा, पहले मैं पैसा कमा लूँ फिर मैं अपने बीवी बच्चों को टाइम दूंगा, पहले मैं अच्छे से ये बन जाऊँ फिर मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूँगा। ज़िंदगी बड़ी अनसर्टेन है दोस्तों। हो सकता है कि आज आप जिंदा हैं, कल आप जिंदा ना रहो। हो सकता है आज आप तंदुरुस्त हैं, कल आपको हार्ट अटैक पड़ जाए। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोमेंट को जिए, क्योंकि जो पास्ट है वो चला गया, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ क्या है? प्रेजेंट। तो जो इंसान प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट को एंजॉय करता है, वही इंसान जो है ना अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे बड़ा बनने में हेल्प करिए। धन्यवाद आपका दोस्तों, आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।